हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज का जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए और आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए टेस्ट पेपर है वो मैं बता रहा हूँ। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना वार्षिक परीक्षा तक। आज हम आपको इंग्लिश का पेपर बता रहे हैं जिसमें कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो आपकी ब्लूप्रिंट पर आधारित है। एक बात आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि यहाँ पर आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर आप लोगों का ये सेट पेपर जिसमें संपूर्ण सॉल्यूशन में आपको बताऊँगा। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग देम। यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। इसके अलावा एक और बात मैं बता देता हूँ, रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम। यहाँ पर जैसे ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उसके पहले आपको सही प्रकार से उसको रीड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। सभी क्वेश्चनों के आगे मार्क्स दिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सेक्शन ए है आपका रीडिंग वाला। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको 5 नंबर का ये पैसेज दिया गया है। देखिए, इट वाज रिटन बाय तुलसीदास, इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम द सन ऑफ दशरथ। ये लिखा गया है किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। टेलीग्राम भी आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इट वाज रिटन बाय तुलसीदास, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। इट इज़ द स्टोरी ऑफ राम, ये भगवान राम की स्टोरी है। द सन ऑफ दशरथ, जो कि दशरथ जी के पुत्र थे। द किंग ऑफ अयोध्या, और अयोध्या के राजा थे। राम इज डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल कैरेक्टर, जो राम का कैरेक्टर है वो एक चरित्रवान कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। ही इज़ एन आइडियल सन, और वे एक बहुत अच्छे पुत्र थे। आइडियल हस्बैंड, और एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड थे। आइडियल ब्रदर एंड आइडियल रूलर, यहाँ पर एक अच्छे शासक और अच्छे भाई भी थे। ही लेफ्ट अयोध्या टू ओबे हिज फादर एंड लिव्ड इन फॉरेस्ट। अपने पिता की रक्षा के लिए वो कहाँ पर गए थे? फॉरेस्ट गए थे, मतलब अपनी पिता की आन बान शान की रक्षा के लिए, उनके वचन की रक्षा के लिए वो कहाँ जाते हैं? तो अयोध्या से वो जंगल में चले जाते हैं। व्हेन रावण टुक अवे सीता, जब रावण जो है सीता का हरण कर लेता है। ही अटैक्ड लंका, वे लंका पर आक्रमण कर देते हैं। रावण वाज किल्ड इन द वार एंड सीता वाज रिलीज्ड। रावण मारा जाता है युद्ध में और सीता जो है वो मतलब भगवान राम के पास में वापस आ जाती है, रिलीज्ड हो जाती है, ठीक है। दे रिटर्न टू अयोध्या, वे अयोध्या आते हैं आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल, मतलब कि 14 वर्ष के वनवास के बाद में वे वापस अयोध्या आ जाते हैं। देन राम बिकम द किंग ऑफ अयोध्या, उसके बाद में राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है वो आप देखेंगे और आंसर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोट रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की रचना किसने की? तो इसमें आपको लिखना है तुलसीदास, ठीक है। सबसे पहले इसमें तुलसीदास रोट रामचरितमानस, इस प्रकार से आंसर लिख देना है। ये आंसर मैंने आपके लिए नीचे भी लिखा हुआ है। व्हाट डज रामचरितमानस डिस्क्राइब, रामचरितमानस क्या डिस्क्राइब करता है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस जो है एक आइडियल कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये महाकाव्य के रूप में भी है, तो आइडियल कैरेक्टर आप इसमें आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला देखिएगा, हु इज़ राम डिस्क्राइब इन द बुक, ठीक है। राम कौन है जो इस बुक में बताया गया है? तो इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में लिखना है। देखिएगा, आंसर आपको लिखना है इसमें, राम इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन आइडियल कैरेक्टर लाइक बेस्ट ब्रदर, बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फ्रेंड एक्सेट्रा, ठीक है। इस प्रकार से रामचरितमानस में राम के चरित्र को डिस्क्राइब किया गया है। अगला देखिएगा, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एज टू सेट फ्री। इसमें आप लोगों को यहाँ पर एक मतलब बताना है टू सेट फ्री का। तो टू सेट फ्री इसका मतलब होता है रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज्ड मतलब छुड़ा लेना। इसके बाद में एक्साइल मीन्स, एक्साइल का आपको मतलब बताना है। तो यहाँ पर एक्साइल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेनिचमेंट। इसके बाद में साथियों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को दिया है, देखिएगा ध्यान से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। मेरी वाज ब्लाइंड एट बर्थ। एक मेरी नाम की जो लड़की है वो जन्म से ही अंधी थी। डॉक्टर्स ड्यूरिंग दोज ईयर्स हैड बीन अनेबल टू डू एनीथिंग टू करेक्ट द सिचुएशन एंड आल्सो हर पेरेंट्स लिव्ड इन एंग्विश नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल फॉर हर। मतलब कि डॉक्टर भी एक प्रकार से उसके इलाज करके मतलब बहुत मेहनत करी, लेकिन वो सही नहीं होती है। ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड मेरी गोट ए जॉब एंड मूव्ड इन टू हर ओन फ्लैट सेवरल ईयर्स लेटर। द डॉक्टर्स सी occasionally visited for checkups told her that a new technique has been found। ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। आंसर भी मैंने उसमें लिख रखे हैं पूरे नोट्स में। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जो कोई कुछ भी नहीं देख सकता है उसको क्या बोला जाता है? उसको ब्लाइंड बोला जाता है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बीइंग एबल टू सी। जो एबल होता है, कैपेबल होता है देखने के लिए, उसको समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ। कौन? तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है? मेरी वाला जो सेंटेंस उसको पूरा कर देना है। तो बीइंग एबल टू सी वाज समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ, इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेरीज इनएबिलिटी टू सी वाज। तो इसमें प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद में मेरी गोट ए जॉब आफ्टर ईयर्स टू ट्रेनिंग टू लाइव इन द डार्क वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे आंसर लिखना है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल because our channel is dedicated for you. All the questions that I give you very most important for your examination. So must subscribe our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया है, देखिएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन। तो इसमें एंग्विश आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंग्विश विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को इसमें दिया है, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो मैन इज मेड अप मैनी क्वालिटीज बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, एंड अमोंग द लेटर इज एंगर। इस प्रकार से यहाँ पर ये दिए हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। वन द बेसिस ऑफ रीडिंग द अबव पैसेज मेक नोट्स इट इन पॉइंट्स। एक तो नोट्स बनाना है आपको, इसमें नोट मेकिंग के लिए बताया है। इसके बाद यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग, मतलब कि सब हेडिंग और हेडिंग डालकर आपको नोट्स बनाना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेजेस। यहाँ पर सूटेबल टाइटल भी देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारा काम कंप्लीट करना है। एक बात सुनिएगा, अब आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, तो हमारा ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लेना। ऐप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, यदि आप गूगल प्ले स्टोर पर मेंस एजुकेशन लिखते हैं तो वहां पर आप लोगों को हमारा ऐप मिल जाएगा। गूगल क्रोम पर भी आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, सिर्फ आपको मेंस एजुकेशन लिख देना है। ठीक है, और सर्वप्रथम हमारा ऐप वहाँ पर दे रखा है हमने। ठीक है, तो वहाँ से भी आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐप की लिंक डाल रखी है, तो डायरेक्ट आप उसको यूज़ करके इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पर आपका जो भी कोर्स आपको खरीदना है, जो भी परचेस करना है, उसको आप परचेस कर सकते हैं। कोड आप डालेंगे फ्री 99। जो कोड सेक्शन होता है उसमें अगर कोड मांगता है तो आपको फ्री 99 कोड डालना है, जिससे कि आपको बेहतर डिस्काउंट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।